We want justice. महामारी में काम किया, रोजी रोटी चाहिए। महामारी में काम किया, रोजी रोटी चाहिए। सत्येंद्र जैन सर से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, उनके पीए सर से बस बात हुई थी। तब उन्होंने बोला कि कोविड टाइम में काम किया है तो उसका क्या बेंचमार्क लेके चलोगे। जब दिल्ली सरकार को आपकी ज़रूरत थी तब आपसे काम ले लिया गया। अभी हमें नहीं लगता कि अभी आपकी कोई ज़रूरत है। We want justice. महामारी में काम किया, रोजी रोटी चाहिए। महामारी में काम किया। केजरीवाल ने बोला था ये जो 90 दिन काम कर लेगा उसको हम परमानेंट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और हमें अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई। हम उनके साथ चल रहे थे, हाथ से हाथ मिला के साथ चल रहे थे, बट उन्होंने हमें ऐसा तोहफा क्यों दिया। बेरोजगारी तो वो कहीं भी हर जगह बोल रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ पे कोरोना महामारी के टाइम पे यहाँ पे नर्सेस को रखा गया, पूरी चीज़ें रखी गई, लेकिन इस वक्त उनका कुछ नहीं हो रहा है। उनको सिर्फ ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि उनको उनकी सैलरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे, मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। तो आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ परेशानियाँ हुई, सीएम से मिलने पर केंद्र सरकार से उनको कुछ मिला, उनकी मांगे मानी गई। ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनसे आइए जानते हैं किस प्रकार का धरना प्रदर्शन है ये। मेरा नाम काजल शर्मा है, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट द्वारका। यहाँ पे हम 11 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। यहाँ इसमें एएनएम, स्टाफ नर्स, एलटी, ओटीज़ और सीडीओ सब हैं। हम लोगों को कोविड महामारी के टाइम पे नौकरी पे रखा गया था दिल्ली सरकार के कॉन्ट्रैक्ट पे। इसमें से एलटीज़ को 2 साल हो गए हैं काम करते हुए। हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम लोगों को 26 मार्च 2022 में एक ऑफिशियली मेल आता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था दिल्ली गवर्नमेंट का वो 3 महीने का था। 3 महीने करके ऐसे ये 3-4 बार बढ़ाया गया है। तो हमने 11 महीने तक दिल्ली सरकार में, दिल्ली में अपनी सेवा दी है। हम लोगों को कोविड महामारी के टाइम पे रखा गया था और फिर अब जब महामारी सरकार का ऐसा मानना है कि अब महामारी ख़त्म हो चुकी है, टीकाकरण ख़त्म हो चुका है, तो अब उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, तो अब हमें निकाल दिया जा रहा है और निकाल दिया गया। हम लोग 26 तारीख से ही धरने पे हैं दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पे। हमने अपनी अर्जी एप्लीकेशंस एलजी हाउस में, सीएम हाउस, प्रिंसिपल सेक्रेटरीट दिल्ली सचिवालय, सीएम हाउस में भी दी है। रिसीविंग भी है हमारी उनके पास। सीएम सर से हमारी मुलाकात भी हुई त्यागराज स्टेडियम 14 तारीख को उनके इवेंट में। उनका इवेंट मेरी वजह से ख़राब हुआ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उनसे माफ़ी भी मांगती हूँ। उन्होंने उस इवेंट में भी मेरी बात सुनी, मुझसे एप्लीकेशन ली, मेरे पास आके उन्होंने मेरी बात सुनी। मैं उसके लिए थैंक यू भी बोलती हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे अपने वर्ड्स दिए थे कि वो 16 तारीख उन्होंने कहा था कल 15 तारीख को वो मुझसे मिलेंगे। मैं उन सीएम हाउस में उनसे 11 बजे मिलने जा सकती हूँ। कल जब 15 तारीख को मैं सीएम हाउस गई तब सीएम सर घर पे ही थे। मे बी वो बिज़ी होंगे या वो नहीं मिले, वो मैं नहीं जानती मैम, बट सीएम सर मुझसे नहीं मिले। सीएम हाउस के 2 गेट हैं, हमारे कुछ साथी गेट नंबर 1 पे थे, कुछ गेट नंबर 2 की साइड थे। हमें थोड़ी देर में पता चलता है कि गेट नंबर 1 की तरफ से सारे जो भी साथी हैं उन सबको पुलिस वैन में बिठा के सिविल लाइन थाने में ले जाया जा चुका है। फिर एसएचओ सर हमें भी गेट नंबर 2 के से भी साथियों को लेके सिविल लाइन थाने में लेके गए। थाने में हमारे खिलाफ हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए, हमसे सारी पूरे एप्लीकेशन तैयार की गई। वो सीएम हाउस भी गई है, उसकी रिसीविंग भी हमें मिल चुकी है। सीएम की तरफ से जब आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे तो सीएम की तरफ से कुछ भी आपको कोई खबर नहीं आई? वो मिलना क्यों नहीं चाहते, क्या कुछ चल रहा है? मैम उन्होंने उनके पीए सर ने बोला था कि आपके पास कोई रिटर्न अपॉइंटमेंट है तो बताइए, नहीं तो आप नहीं मिल सकते। हमने उन्हें वीडियो भी दिखाई बट उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तो आपको एक सबूत के तौर पे देना होगा कि आपने इतने टाइम तक सेवा भी दी कोरोना महामारी के टाइम पे, लेकिन अब आपको अपनी चीज़ें चाहिए, आपकी मांगे नहीं मानी जा रही, तो इसलिए अब आपको कहा जा रहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी मैम, मेरी सत्येंद्र सर हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके पीए सर से बात हुई थी। हेल्थ मिनिस्टर सर के पास हमने एक थ्रू चैनल के थ्रू एक एप्लीकेशन भेजी गई है। उस एप्लीकेशन का कोई रिप्लाई नहीं आया। जब सर के ऑफिशियल मेल पे हमने मेल किया, वहाँ से भी हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली हमने लिंक्स के थ्रू सर के पीए का नंबर मिलता है, आकाश मिश्रा नाम है उनका। हमने लिंक निकलवा के आकाश मिश्रा सर से बात करने की कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें एक बार सत्येंद्र जैन सर से मिलना है, बट उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं ना वो मिलना चाहते आप लोगों से और ना मैं मिलने दूंगा, और अगर आपने कोविड महामारी में काम किया है तो उसकी आपको सैलरी भी तो मिली है। सैलरी हमें किसी भी सेक्टर में मिल जाएगी सर, सैलरी का कोई इशू नहीं है। इशू इस चीज़ का है कि हमने
उस टाइम, उस पीरियड में, जिस पीरियड में लोग अपने फैमिली मेम्बर को टच नहीं करते थे, उस पीरियड में हम आगे बढ़कर आए, दिल्ली सरकार की हमने मदद की। जो आज मास्क फ्री होके सीएम सर ने बोला है, जो लोग घूम रहे हैं वो हमारी वजह से है। पहले टेस्टिंग हुई, मतलब एक पूरा चैनल है इस सब चीज़ का, कोई अकेले एक जने से ये काम नहीं हुआ जो मास्क फ्री होके आज घूम रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सर को अब आगे हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डे बाय डे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। न्यू महामारी के दौरान आप में से कोई उस महामारी के चपेट में आया, किसी को कोरोना हुआ? हाँ जी मैम, बहुत सारे हमारे ही स्टाफ हैं कोविड पॉजिटिव हुए हैं, डेथ भी हुई है, रिलेटिव्स की भी डेथ हुई है, बट सबने अपनी ड्यूटी को प्रेफरेंस दी, अपनी ड्यूटी पे गए, ड्यूटी को नहीं छोड़ा मैम। उस टाइम पे भी जब हमारी फैमिलीज हमें मना करती थी कि कोई ज़रूरत नहीं है, मत जाओ, कोविड इस पीक लेवल पे है, आप लोग प्लीज़ घर से हमें कोई ऑफ़ नहीं मिलेगा। ऑफ़ मिले थे तो फिर संडे हमारा वर्किंग होता था, कोई जीएच नहीं मिलती थी हमें। ड्यूटीज़ को हमने अपनी प्रेफरेंस दी थी और अब हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है कि हमें ड्यूटी के टाइम आपका ड्यूरेशन कितना टाइम के लिए अब रहते थे? 9 से 5 की ड्यूटी होती थी, 8:30 बजे तक हमें हमारे सीसीबी पॉइंट पहुंचना होता था ताकि 9 बजे हम अपनी वैक्सीन लेके लोगों तक, मतलब सोसाइटी तक पहुंच जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। सत्येंद्र जैन सर से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, उनके पीए सर से बस बात हुई थी। तब उन्होंने बोला कि कोविड टाइम में काम किया है तो उसका क्या बेंचमार्क लेके चलोगे? जब दिल्ली सरकार को आपकी ज़रूरत थी तब आपसे काम ले लिया गया, अभी हमें नहीं लगता कि अभी आपकी कोई ज़रूरत है। सर मैम उन्होंने हमें ये बोल के निकाला कि अभी कोई पोस्ट खाली नहीं है, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जब मैम पोस्ट खाली नहीं है तो फिर 3 दिन पहले अभी आपने देखा होगा मोहल्ला क्लिनिक्स की 1000 पोस्ट निकली हैं। जब पोस्ट ही खाली नहीं थी तो हमें क्यों, मतलब फिर क्यों निकाला? आपसे सेवा के लिए कहा गया कि कोरोना महामारी के टाइम आपसे सेवा ली जाएगी, तो क्या उस वक्त आपको ये कहा गया था कि हम आप सारे लोगों को परमानेंट करेंगे, आपको पूरी सैलरी दी जाएगी? मैम ऐसा नहीं कहा गया था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का ही था, वो हम मान रहे हैं, पर 3 महीने के बाद वो 11 महीने तक बढ़ा भी तो, मतलब जब तक सरकार को वो भी उस टाइम पे बढ़ा जब कोविड बहुत हायर लेवल पे था। तो अब और कोविड तो अभी भी है, वैक्सीनेशन अभी भी ख़त्म नहीं हुई, वैक्सीनेशन ड्राइव कंटिन्यू है। अभी 10 तारीख से ही 18+ की बूस्टर डोज स्टार्ट हुई हैं, 12 to 14 की कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की डोज अभी बची हुई हैं, वो लग रही हैं। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि हमें ड्यूटीज़ दी जाए, हमें रेगुलाइज किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट में, एनआरएचएम में, मोहल्ला क्लिनिक्स में जो सर ने जॉब निकाली गई हैं उसमें सीएम सर ने अपने स्पीच में कहा था कि वो 50,000 लोगों को नौकरियां देंगे, जॉब्स देंगे। हम 5,000 ही हैं मैम, बिल्कुल थोड़े से लोग हैं, हमें प्रेफरेंस दी जाए। हम बस सीएम सर से यही विनती करती हूँ और हम सब यही विनती कर रहे हैं कि हमें जॉब्स दी जाए। मैम यहाँ पे कुछ ऐसी भी लेडीज़ हैं वो प्रेग्नेंट हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को घर छोड़ के आती हैं। कुछ ने अपने हस्बैंड्स को कोविड में खो दिया, वो अकेली अर्निंग है। कुछ मेल्स हैं, वो उनके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड है। तो मैम हमें सिर्फ जॉब चाहिए, हमें फ्री की सेवा नहीं चाहिए। फ्री के लिए तो हम ऑलरेडी हमारी सैलरी से टैक्स करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रहे हैं। अब इसमें भी हमें बोला जाएगा तो ये गलत है, हम टैक्स अपने लिए ही पे कर रहे हैं, वो हमारा राइट है, ये भी बात सही है। पर मैम हमारा राइट सैलरी लेना भी, हमारा राइट जॉब करना भी, हम लोग सब क्वालिफाइड है। मेरा नाम उमेश है, मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ, यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है। जो एक केजरीवाल ने बोला था कि जो 90 दिन काम कर लेगा उसको हम परमानेंट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और हमें अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई। आपने 90 दिन से ज़्यादा काम किया लेकिन कुछ नहीं किया? नहीं जी, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। हमें 2 साल होने वाले हैं लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो हमें भी निकाल दिया गया। तो हमें ये दोबारा आया लेकिन कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम केवल केजरीवाल से यही बोलेंगे कि हमें परमानेंट करें बस। कोविड खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, लेकिन सरकार को ये लगता है आपके लिए कोविड सेवाएं खत्म हो चुकी हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल खत्म, आपको निकाल दिया गया। तो लगता है कुछ होने वाला है धरने से? हाँ जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, और हम इसको जारी रखेंगे। अंजलि है, लैब टेक्नीशियन हूँ मैं। जिस तरह देख रहे हैं आप, 2 साल से आपसे सेवाएं ली गई कोरोना के टाइम पर, बिना किसी नोटिस पीरियड के आपको निकाल दिया गया। हाँ जी मैम, और मैंने मिलने के लिए भी उनसे बहुत ट्राई किया। अभी ये त्याग स्टेडियम में मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे पुलिस वालों ने बुरी तरीके से पकड़ लिया था और मैंने बहुत ट्राई किया उनसे बात करने का, मगर नहीं हुआ। उनके पीए ने भी बोला कि आपको मिलेंगे, उनसे बात भी हुई। उन्होंने बोला कि आपकी किसी एक लड़की का नंबर ले लिया गया और जैसे भी होगा आपसे बात करा दी जाएगी और आपको उनके साथ
साथ आ जाना। बट जब हम गए वो नहीं मिले हम लोगों से। हम लोगों ने इतना टेस्टिंग ये सब इतना काम किया और हमें ये सब फेस करना पड़ रहा है। तो बस हम उनसे यही जवाब चाहते हैं कि हमें ऐसे क्यों, ये हमें तोहफा ये क्यों दिया है। हम उनके साथ चल रहे थे, हाथ से हाथ मिला के साथ चल रहे थे, बट उन्होंने हमें ऐसा तोहफा क्यों दिया। बेरोज़गारी तो वो कहीं भी हर जगह बोल रहे हैं कि हम बेरोज़गार नहीं कर रहे हैं, रोज़गार बढ़ा रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं। तो हमें क्यों किया उन्होंने, और वो भी एक दिन के नोटिस देके। आपने टाइम भी नहीं दिया, हम भी तो उन्हीं के ही बच्चे हैं, ऐसे निकाल दिया उन्होंने हमें। तो बस हमारी यही विनती है कि हमें जल्द से जल्द रोज़गार हमें वापस दिया जाए, बस हमारी यही रिक्वेस्ट जैसे आपकी दिल्ली सरकार ने नहीं सुनी, सीएम केजरीवाल कुछ नहीं सुने, तो क्या आपने केंद्र सरकार तक पहुंचने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लेटर्स दिए हुए हैं, अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। बस मैं उनका वेट कर रही हूँ। एलजी हाउस मैंने बाकी जगहों भी एप्लीकेशन लगाई है, मीटिंग के लिए भी एप्लीकेशन लगाई है, अभी कोई जवाब नहीं आया है। इवन मेरे को कोई अपडेट, मैं गई थी कि क्या स्टेटस चल रहा है मेरी एप्लीकेशन का बताओ, तो मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा, पता नहीं कहाँ के उन्होंने नंबर्स दिए। मैंने सबको ट्राई किया, बट मुझे एग्जैक्ट क्या करना है, किससे स्टेटस पता चलेगा, अभी तक उसका मुझे कुछ नहीं पता बस चला। नंबर पे नंबर दिए बस गए, यही लेकिन चल रहे हैं। किसी इंसान तक आप पहुंच नहीं पहुंचने गए, नहीं बिल्कुल नहीं गई मैं, मेरे को कहीं से नहीं मिलाया गया। और बस एक बार मैं मनीषा मैम से मिली थी, उसके अलावा किसी से नहीं मिले। उनके नाम मैं लैब टेक्नीशियन पंकज कुमार और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और हम 2 साल से कंटिन्यू कोविड टाइम से अभी तक काम करते आ रहे हैं। और अब जो लास्ट मार्च में 31 मार्च को हमें नोटिस मिल रहा है, एक दिन पहले ही, ड्यूटी से एक दिन पहले ही, कि आपकी ड्यूटी ख़त्म है, मतलब एंड है। और नेक्स्ट डे से हम प्रोटेस्ट के लिए स्टार्ट हो गए और प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। दिल्ली सचिवालय कंटिन्यू हम बैठ रहे हैं और अब जंतर मंतर पर आज आए हुए हैं। हमारी मांग बस इतना है दिल्ली गवर्नमेंट से, दिल्ली सरकार, अरविंद सर केजरीवाल से, कि हमें मतलब कंटिन्यू ड्यूटी मिले, हमारी रोजी रोटी चले। हमारे पीछे पूरा फैमिली है और जितने हमारे जो दोस्त यार हैं कोविड टाइम से काम कर रहे हैं, पूरा दिल्ली गवर्नमेंट का हेल्प किए हैं। और हम चाहते हैं कि कंटिन्यू हमारी ड्यूटी चलती रहे, जिससे हमें कोविड भी हुआ था फिर भी हमने अपना काम किया है। यहाँ तक कि हमारी ड्यूटी लग जाती थी पेड़ के नीचे या फिर रोड पे टेस्टिंग में, तो इनका हमने पूरा साथ दिया है और देते आए हैं। अब हम बेरोज़गार हो चुके हैं और हम चाहते कि दिल्ली गवर्नमेंट अपने अंडर में रखे, जैसे पंजाब में दिल्ली गवर्नमेंट ने 35,000 वर्करों को अपने अंडर में रखा है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी रखे। यहाँ तो अपना घर है दिल्ली का, अरविंद सर केजरीवाल जी का। और कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा था, कॉन्ट्रैक्ट से हटाकर अपने अंडर में ले दिल्ली गवर्नमेंट। तो आप चाहते हैं अपने अंडर ले और सैलरी आपके सारे साथियों को अपने अंडर लेना चाहिए दिल्ली सरकार को, और सैलरी भी देनी चाहिए। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या ये हो सकता है जो आपके ये साल बर्बाद हुए हैं या कुछ ऐसा हुआ है जब से आपको नोटिस पीरियड नहीं दिया गया और निकाल दिया गया, तो उसके लिए भी मुआवजा चाहोगे? नहीं, मुआवजा हमारा जितने दिन हम ड्यूटी नहीं किए उसका कोई नहीं है। हमें जो ड्यूटी हम करेंगे अब से, तभी से हमें सैलरी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा नहीं पे हमें चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट से। अब से हमारी ड्यूटी कंटिन्यू कर दें और हमें मतलब कंटिन्यू करते रहें, सिक्योर ड्यूटी कराएं हमसे। ये नहीं कि आपको हमें अभी 3 महीने के लिए फिर रखने के लिए नोटिस मिला है एलजी हाउस से, गवर्नर से, लेकिन हम नहीं करेंगे 3 महीने के लिए, फिर हम बेरोज़गार ही रहेंगे। हम चाहते हैं कि कंटिन्यू हमारा ड्यूटी चलती रहे। हमारे पीठ पीछे मतलब जो हैं हमारे घर वाले, उनका भी उनका भविष्य सुरक्षित रहे, क्योंकि 3 महीने लेंगे और फिर निकाल देंगे, फिर हम रोड पर आ जाएंगे। जी बिल्कुल शंका है, और हम चाहते हैं कि हमें हमारी ड्यूटी मिले और फिर हम करते रहें, कंटिन्यू ड्यूटी चले। जिस तरह आपने देखा यहाँ पे कोरोना महामारी के टाइम पे फ्रंट लाइन वर्कर्स को जहाँ इतनी मान्यता दी गई, इतना उन्हें कहा गया कि बहुत अच्छा काम करें, लेकिन आज उन्हीं फ्रंट लाइन वर्कर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कोरोना महामारी के टाइम पे उनको रखा गया, लेकिन बिना नोटिस दिए, बिना किसी नोटिस पीरियड के, यहाँ तक कि नोटिस पीरियड 60 डेज़ का या 30 डेज़ का तो होता है, लेकिन इन्हें बिना किसी नोटिस पीरियड के निकाल दिया गया। सीएम तक बात पहुंचाने की भी इन्हें कोशिश की, यहाँ तक कि वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सीएम तक इनकी बात पहुंच ही नहीं सकी, या ये कहा जाए कि सीएम इनकी बात सुनना ही नहीं चाहते। अब ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार इनकी बात सुने। कैमरा पर्सन अर्पित के साथ सुनीता तिवारी, नज़र टुडे, जंतर मंतर।